हेलो स्टूडेंट, मैं अभिनंदन कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल पर आप लोग का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हमने मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक उठा के लाया है जो आपके प्रत्येक साल एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क आता है। प्रत्येक साल आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क आता है। वही क्वेश्चन हम लोग को लाए हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाया हूं। अभी चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं वैसा ही टॉपिक ही उठा के लाता हूं कि जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया रहेगा तो संगत भुजाओं का अनुपात पूछेगा। यदि संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया रहेगा तो क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, अगर क्षेत्रफल आप लोग को दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहे और संगत भुजा पूछे, संगत भुजा पूछे तो क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया रहेगा उसको हम लोग रूट निकाल लेंगे। रूट निकालने मतलब वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ध्यान रखना है कि 64 का रूट 121 का रूट कर देंगे। इसका वर्गमूल किसका होता है? 64 का वर्गमूल 8 होता है और 121 का वर्गमूल 11 होता है, यानी कि 8:11 आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसा दिया रहे तो ये आना चाहिए, ये स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए कि अगर 8 का स्क्वायर 64 होता है तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं कि ध्यान रखिएगा कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात पूछे तो उसके क्षेत्रफल का अंडर रूट कर लेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं दिया है और इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। हम बताएं आपको कि जब आपको भुजा दिया रहेगा तब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा का अनुपात पूछेगा। यहाँ पर भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, और जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा का दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 2:3 है और इनके अनुपात तो 4:9 होगा, 4:9 होगा। और आपके ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन आप लोग को एक गलती कर दिया है। 5वां ऑप्शन हम लोग लिख लेते हैं, मिस प्रिंट हो गया है लिखने में। 5वां देख लीजिए कि यह हो जाएगा, 5वां ऑप्शन बना लीजिए, 4:9 हो जाएगा। जब भुजा दिया रहे क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर देना है, और जब इसका क्षेत्रफल दिया रहे संगत भुजा का अनुपात पूछे तो उसका रूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है बहुलक। देखिए बहुलक कौन होता है? बहुलक वह होता है कि जो बारंबारता दिया रहे जो ज़्यादा बार आवे। ये देखिए 2 5 7 3 3 6, 2 5 7 3 3 6 में सबसे अधिक बार कौन है? देखिए 2 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 3 2 बार है। तो जो ज़्यादा बार रहेगा वही बहुलक होता है। तो बहुलक क्या है? ये जैसे मान लीजिए एक हम सीरीज अपने आप ले लेते हैं, 2 5 7 7 8 7। इसमें सबसे अधिक बार कौन है? 7 है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रकार का बहुलक जब आवे तो जिसका जो ज़्यादा बार आया रहेगा वही उसका बहुलक होगा। चलिए, हम लोग बहुलक के लिए ही स्लाइड लिए थे कि बहुलक वह होगा जैसे 2 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, 6 ले लिए और 5 ले लिए। इसमें सबसे अधिक बार क्या है? 2 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 2 बार है, तो इसका बहुलक हो जाएगा
5। चलिए आशा करते हैं समझे होगा। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये पी ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम प्रोवाइड कर सकें और आपको जानकारी मिल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन लिया आपके एग्ज़ाम में ही पूछा गया है और प्रत्येक साल आता है, और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 क्वेश्चन। ये आप लोग बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अगर समझ गए होइएगा तो इस क्वेश्चन का जवाब हम वेट करेंगे, आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। देखिए दिया है कि 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। जब भुजा दिया रहे तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर। अगर जिसको स्क्वायर नहीं आता है, स्क्वायर निकालने नहीं आता है, तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर 4 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 4 को 2 बार गुना कर दीजिए। स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार गुना और 9 को 2 बार गुना, ठीक है। 2 बार गुना उसी को, 4 चौका 16 और 9 का 81, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 2 वृत्त की परिधि, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलता है। जब परिधि का अनुपात दिया रहे तो त्रिज्या पूछेगा, परिधि दिया रहे तो त्रिज्या पूछेगा, और जब परिधि दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो जो परिधि रहता है ना वही आंसर होता है, जो परिधि रहता है वही आंसर। तो परिधि 2:3 है, तो इसका आंसर भी 2:3 ही होगा। ऐसा क्यों होता है, सो देखिए कि मान लीजिए 2 परिधि है, तो एक वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। मान लीजिए एक को मान लिए हम बड़ा आर, एक को मान लिए छोटा आर, ठीक है। ये 2/3 अनुपात दिया है, तो 2π तो कट गया ना, तो वही त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो 2/3। तो याद रखना है आप लोग को, जब वृत्त का परिधि दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो जो परिधि का अनुपात दिया रहेगा वही उसका आंसर होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो हम ये बताए हैं आपको कि जब परिधि का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो वही हो जाएगा, लेकिन जब क्षेत्रफल का दिए तो इसका अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट यानी 4√9। तो 4 का रूट हो जाएगा कितना 2 और ये 3, तो यानी कि 2:3 हो जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr² अब बट्टा πr² बराबर 4/9। ये पाई कट गया और दोनों पर r है, तो r² है तो इधर ये जाएगा तो रूट हो जाएगा, 4/9 बराबर 2:3 हो गया। चलिए एक और बहुलक हम लिए हैं कि देखिए इसमें क्या होगा। इसमें देखिए 2 कितना बार है, 2 3 बार है, 1 2 3 बार है, 6 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 0 एक ही बार है, 1 एक ही बार है, 3 एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है 2, तो आंसर 2 हो गया। चलिए दोस्तों, हमने जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, और जो हम एक मैराथन बैच लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मैराथन बैच कहने का मतलब कि एक ही दिन में एक चैप्टर को ख़त्म करना, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम है, वही चैप्टर इस प्रकार ख़त्म करना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विद्वान बनाने के लिए नहीं, ठीक है। अगर इस मैराथन बैच के फेवर में है, आप लोग सहमत है, अगर चाहते हैं कि ये मैराथन बैच आवे, तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ हमको सजेस्ट कीजिएगा, ज़रूर ध्यान से सजेस्ट कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कीजिए, तभी हम समझ पाएंगे आप लोग का क्वेरी क्या है। जब आप लोग को समझ में आएगा तभी, नहीं समझ में आएगा तो हम मेहनत काहे करेंगे, और जब बताइएगा आप तो हम समझ पाएंगे कि आपका इशू क्या है। चलिए दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन को रट लेना है, एक बार हम लोग रिवीजन करा देते हैं कि अगर 2 समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज रहे, समरूप त्रिभुज रहे और इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात पूछे तो इसका रूट, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, त्रिज्या निकालना रहे तो रूट कर देंगे, और जब त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल का अनुपात पूछना रहे तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुलक कौन होगा, तो बहुलक वह होगा जो सबसे अधिक बार रहेगा, बहुलक वह होगा जो सबसे अधिक बार आएगा, बहुलक वह होगा जो सबसे
अधिक बार आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर कमेंट कीजिए।